आज हम डिस्कस करेंगे एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स। तो देखते हैं एपिडेमियोलॉजिकल मेथड कौन कौन सी हैं। सबसे पहले दो एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स होते हैं, दो स्टडीज़ करते हैं हम एपिडेमियोलॉजी में, एक ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ और दूसरी हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल स्टडी। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में हमारे पास दो मेथड्स आते हैं, जिसमें हमारे पास होता है डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ एंड एनालिटिकल स्टडीज़। सबसे पहले आप इन सब की डिवीज़न अच्छी तरीके से देख लें, तब आपको पता चलेगा कि हमने इसको कैसे डिवाइड किया। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में डेफिनेशंस की तरफ जाएंगे। एक दफ़ा आपको इनकी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरीके से आ जाए तो आपको इनकी डेफिनेशंस, इनमें डिफरेंसेस अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले है हमारे पास एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स। एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स में दो तरीके से हम स्टडी करते हैं, एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी करते हैं और एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं। ऑब्जर्वेशनल स्टडी हम लोग को नाम से जाहिर हो रही है कि हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में नाम से जाहिर हो रही है जैसे हम एक्सपेरिमेंट किस चीज़ का तजर्बा करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ में आगे दो स्टडीज़ आती हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टडी एंड एनालिटिकल स्टडी। अब डिस्क्रिप्टिव स्टडी में हमारे पास आता है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ आती हैं हमारे पास, और दूसरी आती है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़। और एनालिटिकल में हमारे पास आती हैं, एनालिटिकल में भी दो तरीके की स्टडीज़ आती हैं, एक केस कंट्रोल स्टडी और दूसरी कोहॉर्ट स्टडी। चले अब ये तो हमारे पास डिवीज़न हो गई है। चले हम अब इसको आगे डिस्कस करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑब्जर्वेशनल स्टडी। आज हम ऑब्जर्वेशनल स्टडी को डिस्कस करेंगे। ऑब्जर्वेशनल स्टडी, अच्छा, ऑब्जर्वेशनल स्टडी जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, जिसमें हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसमें हम कोई भी इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो सिर्फ मेजर्स करेगा। कोई भी इन्वेस्टिगेटर क्या होगा, सिर्फ मेजर करेगा चीज़ों को, लेकिन इंटरवेंशन वगैरह नहीं करेगा। इंटरवेंशन वगैरह नहीं करेगा, ओनली क्या करेगा, मेजर्स करेगा थिंग्स को। इसकी डेफिनेशन में एक चीज़ लिखी गई है कि नेचर इज़ अलाउड टू टेक इट्स ऑन कोर्स। मतलब नेचर को हमने अलाउ करना है कि वो अपना काम करती रहे, और इन्वेस्टिगेटर जो होगा वो सिर्फ ओनली की ओनली मेजर करेगा और इंटरवेंशन कुछ भी नहीं करेगा। इसमें क्या होगा, ये किसकी डेफिनेशन है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी की डेफिनेशन है। ठीक है, हमने जैसे कि पढ़ा कि ऑब्जर्वेशनल स्टडी में सबसे पहले क्या आती है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी आती है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी में क्या आती है, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। जैसे कि ये नाम से ही जाहिर हो रही है, डिस्क्रिप्टिव का क्या मतलब है, डिस्क्रिप्शन, किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करना। अब किस चीज़ को डिस्क्राइब करना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ अकरेंस ऑफ डिजीज़, अकरेंस ऑफ डिजीज़, किसी भी डिजीज़ की अकरेंस को डिस्क्राइब करना, उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, और इन अ पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, किसी भी अकरेंस ऑफ डिजीज़ को डिस्क्राइब करना इन टर्म्स ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी का नाम देते हैं। अब डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी हमारे पास जो एपिडेमियोलॉजी की इन्वेस्टिगेशन का जो पहला फेज़ होता है, इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट फेज़। हमारे पास फर्स्ट फेज़ ऑफ एपिडेमियोलॉजी में है। एपिडेमियोलॉजी की इन्वेस्टिगेशन जब भी हम कोई स्टार्ट करेंगे तो हम डिस्क्रिप्टिव किसी भी फिनोमिना को, किसी भी डिजीज़ को हम डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे। तो इसको हम लोग सिचुएशन एनालिसिस भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, सिचुएशनल एनालिसिस। इसको सिचुएशन एनालिसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें सिचुएशन के बारे में बताता है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देता है हमें। ये क्या हमें बताता है, एक तो ये क्वेश्चन होगा व्हेन द डिजीज़ अकरिंग, टाइम के बारे में बताता है हमें, व्हेन, कब डिजीज़ अकर होगी। ठीक है, दूसरा हमें बताता है वेयर इट इज़ अकरिंग। ठीक है, प्लेस के बारे में हमें बताता है, वेयर का आंसर देता है। और तीसरी जो चीज़ है हमें जो इसका आंसर देता है, हु इज़ गेटिंग द डिजीज़, पर्सन के बारे में बताएगा हमें। ठीक है, तो ये तीन चीज़ों का आंसर देगा।
तो अब हमें ये सिचुएशन एनालिसिस भी, हम इसको सेकंड, इसका क्या नाम है, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी का सिचुएशन एनालिसिस। अब इसमें हम प्रोसीजर की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे, कोई भी पॉपुलेशन होगी इसको हम लोग डिफ़ाइन करेंगे, डिफ़ाइन द पॉपुलेशन। सेकंड हम क्या करेंगे, डिफ़ाइन द डिजीज़। अब पॉपुलेशन को हमने डिफ़ाइन कर लिया, सेकंड हम क्या काम करेंगे, डिफ़ाइन द डिजीज़। डिजीज़ को देखेंगे, सबसे पहले हमने पॉपुलेशन को देखना है, उसमें सेकंड उसमें पॉपुलेशन में हम डिजीज़ को देखना है, जिस डिजीज़ को हम स्टडी कर रहे हो। तमाम डिजीज़ को नहीं देखेंगे, जिस डिजीज़ को हम स्टडी कर रहे हो उस डिजीज़ को देखेंगे। देन डिस्क्राइबिंग द डिजीज़, डिस्क्रिप्टिव है ना, डिस्क्राइबिंग द डिजीज़, किसी भी डिजीज़ को हम डिस्क्राइब करेंगे। अब डिस्क्राइब कौन से टर्म्स में करेंगे, इन टर्म्स ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन, इन टर्म्स में हम किसी भी डिजीज़ को डिस्क्राइब करेंगे। देन है मेजरमेंट ऑफ डिजीज़, चौथा हमारे पास क्या होगा, मेजरमेंट करेंगे, किसी भी डिजीज़ को मेजरमेंट करेंगे, मेजरमेंट ऑफ डिजीज़। अब मेजरमेंट ऑफ डिजीज़ हम दो तरीके से करेंगे, एक तो इंसिडेंस स्टडी के थ्रू करेंगे और दूसरी हम प्रेवलेंस स्टडी के थ्रू करेंगे। अभी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि इंसिडेंस स्टडी क्या होगी और प्रेवलेंस स्टडी क्या होगी। देन उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग, और फोर्थ स्टेप हमारे पास सिक्स एंड लास्ट स्टेप क्या होगा, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, एक मफरूज़ा बना देंगे। क्या क्या स्टेप्स हैं हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी के। सबसे पहले हमने एक पॉपुलेशन में जाना है, पॉपुलेशन को डिफाइन करेंगे कि हमने ये मैन की पॉपुलेशन ले ली है, ये फीमेल्स की पॉपुलेशन ले ली है, ये चिल्ड्रन की पॉपुलेशन ले ली है। उस पर फिर डिफाइनिंग द डिजीज़, उस पर हमने एक डिजीज़ को डिफाइन कर देना है कि इस पॉपुलेशन में मेंस में इतनी रेशो में ये डिजीज़ है। उस पर फिर हमने डिस्क्राइब करना है इस वक्त में, इस जगह पे इन लोगों को ये डिजीज़ है। उस पर मेजरमेंट ऑफ डिजीज़ को मेजरमेंट करेंगे इंसिडेंस स्टडी के थ्रू और प्रेवलेंस स्टडी के थ्रू। इंसिडेंस स्टडी हमारे पास कौन स्टडी होती है, जो हम न्यू केसेस को देखते हैं कि एक डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल अगर हेपेटाइटिस है तो उसकी न्यू केसेस कितने हैं। और प्रेवलेंस स्टडी कौन सी होगी कि अगर फॉर एग्जांपल एक हेपेटाइटिस को देख लें तो उसके न्यू केसेस कौन से होंगे और पुराने केसेस कौन से होंगे, ठीक है, एग्जिस्टिंग केसेस कौन से हैं और ओल्ड केसेस कौन से हैं। ये दोनों केसेस हम प्रेवलेंस स्टडी में हम डिस्कस करते हैं। उस पर भी हम कंपेयर करेंगे हमारे पास पहले कौन सा नॉलेज था डिजीज़ का, कौन सा रेशियो था और अब कौन सा रेशियो है डिजीज़ का। उस पर भी हम एक मफरूज़ा बना लेंगे जिसे हम कहते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी कि हम लोग एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ आती है, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ आती हैं। ऑब्जर्वेशनल स्टडी में हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टडी जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव स्टडी में हमने क्या बात की, एक बात की हमने मेजरमेंट ऑफ डिजीज़ में इंसिडेंस स्टडी को और प्रेवलेंस स्टडी का हमने इसमें नाम लिया था। अब देखते हैं आगे क्या है। जो आगे क्रॉस सेक्शनल स्टडी है ना, इसके आगे पार्ट, अब जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी के आगे एक पार्ट है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। अब क्रॉस सेक्शनल स्टडी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रेवलेंस स्टडी भी इसका कहते हैं, इसको प्रेवलेंस स्टडी, इसको हम प्रेवलेंस स्टडी भी कहते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंस स्टडी, इंसिडेंस स्टडी, ठीक है। ये आप लोग एक दफ़ा देख लें कि क्रॉस सेक्शन स्टडी को हम लोग प्रेवलेंस स्टडी भी कहते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग एग्जिस्टिंग केसेस को और ओल्ड केसेस को देखते हैं। दूसरा हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ की बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ को हम इंसिडेंस स्टडी भी कहते हैं। चलिए एक दफ़ा इसको देख लेते हैं, इन दोनों स्टडीज़ को। सबसे पहले हमारे पास है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी किसकी टाइप है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी की, ये आप लोग ने याद रखना है। ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी की टाइप्स है। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या है। जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है, अब ये हमारे पास कौन सी स्टडी होती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पॉपुलेशन है, मैन की पॉपुलेशन है, ठीक है, ये एक पॉपुलेशन है, इसका हम क्रॉस सेक्शन, इसका नाम से ज़्यादा जाहिर हो रहा है क्रॉस सेक्शनल स्टडी, मतलब ये एक पॉपुलेशन है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है। फॉर एग्जांपल इसका क्या है, क्रॉस सेक्शन, किसी पॉपुलेशन की क्रॉस सेक्शन को हम स्टडी करेंगे, ठीक है, इसके ये क्रॉस सेक्शन है, इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और जो इसका रिजल्ट निकलेगा स्टडी का, उसको हम प्रोजेक्ट कर देंगे होल पॉपुलेशन की में, ठीक है।